अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा जो लेक्चर 13 है ये वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ मैथ्स से। तो ये कोई इतना डिटेल्ड जो है लेक्चर नहीं होगा, लेकिन एमसीक्यूज इसमें 10 होंगे जो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगे। और इसके साथ साथ जो 4 लेक्चर्स हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स के, वो बिल्कुल इसी चैनल पे आप लोगों को जो एसटीएचपी की जो है प्लेलिस्ट उस पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप लोग फर्दर इस चीज को कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से ले लें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स तकरीबन तो ऐसे होते हैं जो चीजें हम जुबानी कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे वही होती हैं, लेकिन उनको सॉल्व किस तरह करते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे आता है हम ऐसे बता तो देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और इसी लेक्चर में देन 10 एमसीक्यूज भी हम इंशाल्लाह जो है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत इजी होंगे। मतलब आप सब कर सकते हैं होपफुली। अगर पेन एंड पेज है आप लोगों के पास तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अपना कमेंट बॉक्स में अपने जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल तैयार रखिएगा पेन की तरह, क्योंकि एमसीक्यूज में वो काम आएंगी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली डेफिनेशन क्या है इसकी? वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स और रियल लाइफ सिनेरियोज। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? वो रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं जो डिस्क्राइब्स इन वर्ड्स, जो डिस्क्राइब्ड होते हैं वर्ड्स में, वेयर यू हैव टू इंटरप्रेट मॉडल एंड सॉल्व देम यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जहां पे आपको पहले उनको समझना होता है, देन उनको मॉडल करना होता है और देन उनको सॉल्व करना होता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स की। जैसे मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन वेरियस लाइफ रियल लाइफ एप्लीकेशन सच एज कैलकुलेटिंग कैलकुलेशंस जो होती हैं डिस्टेंसेस वगैरह की, आपको मेयर करने होते हैं डिस्टेंस कितना हो गया, इसमें ये चीज मैथमेटिकल की एप्लीकेशन है। मैनेजिंग फाइनेंसेस, जो स्पेशली बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या बीबीए स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस करते हैं उनको पता होगा कि मैथमेटिक्स कितनी वो यूज करते हैं। तो मैनेजिंग फाइनेंस, और इवन हम अपने घर में भी फाइनेंसिंग जो अपनी फाइनेंस होती है उसको, या इवन आप अगर स्टूडेंट हैं आपकी जो पॉकेट मनी है तो उसमें भी आप क्या करते हैं उसका मैनेज करने का बिल्कुल पूरी कैलकुलेशन होती है। और सॉल्विंग वर्क रिलेटेड टास्क जो होते हैं आपके कि ये काम है कितने दिनों में होगा, किस तरह होगा, कोई कितने बंदे होंगे, ये सारा इस तरह से उसमें भी आपको यूज आती है, ये एप्लीकेशन है उसकी। और अंडरस्टैंडिंग मेयरमेंट्स, मेयरमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, वो भी आपके थ्रू मैथमेटिकल इसकी एप्लीकेशंस में आता है। एंड मेकिंग डिसीजंस, देन फाइनली आप क्या करते हैं जब सारा सिस्टम मॉडल बना लिया, आपने इंटरप्रेट कर लिया और देन आप सॉल्यूशन के बाद आपको क्या मिलता है, उसका जो है डिसीजन लेने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं 1 से 10। और कमेंट बॉक्स में आई विल अगेन रिक्वेस्ट के जरूर आप अपने आंसर करते रहिएगा। और लास्ट में ये भी बता दीजिएगा, जो आपके मतलब 10 एमसीक्यूज की 10 कमेंट्स हो जाएंगे और लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि आपने आउट ऑफ 10 खुद से कितने वो जो है क्वेश्चंस कर लिए थे। जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले आप लोग कमेंट कर लिया करें, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं इतने टाइम में, मतलब समझ जाते होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और एमसीक्यू नंबर 1। स्टोर सेल्स 3 एप्पल्स फॉर $6। ठीक है, एक स्टोर है जो 3 एप्पल्स हैं वो $6 में सेल करता है। हाउ मच वुड 5 एप्पल्स कॉस्ट? तो 5 एप्पल्स कितने के होंगे? अब सिंपल मतलब ऐसे देख के हमें पता, आप लोग बता सकते हैं कि अगर 3 एप्पल्स 6 के हैं तो मतलब कितने का? एक एप्पल हुआ 2 का। ठीक है, तो 5 कितने का होगा? 10 का। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने पहले कमेंट कर लिया था वो बिल्कुल दे आर वेरी मच फास्ट, बाकी जिन्होंने सुन लिया तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने बच्चे जो है वो सुन रहे हैं ये चीजें। तो सॉल्यूशन का मेथड इसका, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम यही देखते हैं। तो ये तो हमने ऐसे जुबानी कर लिया, लेकिन इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या बनेगा ये चीज मैटर करती है, क्योंकि अगर आपको मॉडलिंग आ गई ना मैथमेटिक्स की, देन आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो इजी था, इस तरह के कुछ इजी प्रॉब्लम्स कभी कभी आ भी जाते हैं, बच्चे वो भी नहीं कर पाते। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा नेक्स्ट, जो हमारे एमसीक्यूज होंगे नीचे के, कुछ बच्चे जो है उनमें भी मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो ये आप मॉडलिंग सीख लें। सबसे पहले हमें 3 एप्पल्स की 6 कॉस्ट थी, तो हम सबसे पहले एक एप्पल की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3। ये देखें हमने एक लेक्चर्स डिवीजन पे भी पढ़ा हुआ था, तो सिंपल वो डिवीजन हम यूज कर रहे हैं। तो पर एप्पल जो कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई? $2 हो गई। तो कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स, अब देखें मल्टीप्लीकेशन फिर यूज होगी। टू टू कितने की कॉस्ट थी? एक की, मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारा जो है 10 आंसर आ गया। ये होती है मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग किस तरह करते हैं हम आसान क्वेश्चंस की।
उसके बाद एक और सिंपल एमसीक्यू है आपके पास कि अ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर वो है ट्रेवल करती है? 60 किलोमीटर। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 4 आवर्स एट द सेम स्पीड? अब इसकी स्पीड बिल्कुल सेम रहेगी तो 4 आवर्स में वो है कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी? तो इसका आंसर वन है 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 240 किलोमीटर और 300 किलोमीटर। आप लोग कमेंट में बताएं कितना होगा। हाँ, ठीक है, जितने लोगों ने भी कमेंट किया एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। डिस्टेंस हमें पता है कि वो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला है। अगर वहां पे आप डायरेक्टली मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग मॉडलिंग आप कर रहे हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज सिंपल स्पीड इनटू टाइम। तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी स्पीड है, और 4 जो आर है वो क्या है आपके पास? टोटल पूछ रहा है कि 4 घंटों में कितना होगा। तो आर आर में आप सिंपल कैस कैंसिल भी कर सकते हैं इस तरह अगर करना चाहें तो। और 60 × 4 240 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ऐसे ही होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, आई गेस आप लोगों को पता होगा। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या एमसीक्यू है। चले, मनु हैज $50। मनु के पास $50 हैं। शी स्पेंड्स $30। उसने खर्च किए $30 एंड देन गेट $20 फ्रॉम अली। और फिर उसने $20 अली से ले लिए। ठीक है, हाउ मच मनी डज मनु हैव नाउ? उसके पास अब मनु के पास कितने डॉलर्स हैं टोटल? तो ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कर लेंगे इजीली आई होप। $40 उसके पास होंगे मनु के पास, या $30 होंगे, या $20 होंगे, या $50 होंगे। मनु के पास कितने डॉलर्स होंगे इस टाइम? कुछ बच्चे 70 होता तो वो टिक कर लेते, कुछ बच्चे इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में मॉडलिंग क्या की गई है। ठीक है, तो देखें, मनुज रिमेनिंग मनी। मनु के पास क्वेश्चन को जो समझना वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे क्वेश्चन को समझते नहीं है, अटेम्प्ट कर लेते हैं, देन उनको रियलाइज होता है कि ये बात तो पूछी ही नहीं गई थी। ठीक है, तो मनुज रिमेनिंग मनी जो होगी वो $50 उसके पास है। ठीक है, उसने स्पेंड कितने किए, खर्च कितने किए? $30। तो 50 में से 30 क्या हो गए? माइनस हो गए। देन उसने अली से कितने लिए? अली से मनु ने $20 लिए। ठीक है, तो वो क्या हो गए? एड हो गए। तो 50 + 20 70 माइनस $30, तो हमारे पास $40 बच गए। तो मन्नू के पास जो अभी पैसे बचे हैं वो मन्नू के पास जस्ट $40 बचे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज अ लेंथ ऑफ 10 मीटर्स एंड अ विड्थ ऑफ 6 मीटर्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन? अब यहाँ सिंपल जिसको एरिया का फार्मूला पता होगा वो इजीली कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 16 मीटर्स, 26 मीटर्स, 60 मीटर्स और 80 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे वैसे क्वेश्चन चेंज भी हो सकता था कि यहाँ पे जैसे उसने विड्थ बताई है तो लेंथ पूछ लेता, बल्कि लेंथ और विड्थ दोनों उसने दी हुई है। तो इसमें से अगर एक दी होती, लाइक सिर्फ लेंथ दी होती और एरिया दी होती, फिर आपसे विड्थ मांगता तो भी अगर आपको फार्मूला आता तो भी मतलब इस एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो एरिया आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ होती है। तो लेंथ हमारे पास कितनी है? 10 मीटर्स और विड्थ कितनी है? 6 मीटर्स। तो हमारे पास एरिया जो हो जाएगी वो 60 मीटर्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, आपको पता होगा एरिया का जो यूनिट है वो क्या होता है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। 60 मीटर्स आपकी एरिया हो गई एक रेक्टेंगल गार्डन की। अगर यहीं पे स्क्वायर होता तो क्या उसको सिंपल आप लेंथ स्क्वायर या विड्थ स्क्वायर भी कर सकते थे, या लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि उसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एमसीक्यू नंबर 5। अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर यूजिंग 10 लीटर्स। एक कार है जो ट्रेवल करती है 150 किलोमीटर्स 10 लीटर्स यूज करके, मतलब 10 लीटर जो फ्यूल होता है वो उसका यूज होता है। हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन इट ट्रेवल यूजिंग 20 लीटर्स ऑफ फ्यूल? ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अगर आप लोग जो है अगर मॉडलिंग समझ चुके हैं तो आप लोग कर सकते हैं। यहीं पे आप मुझे कमेंट में बता दें कि इसका 250 किलोमीटर आंसर होगा, 300 किलोमीटर होगा, 350 किलोमीटर होगा, या 400 किलोमीटर होगा। तो आई गेस काफी सारे बच्चे जो हैं वो सही कमेंट कर लेंगे इसका। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 है। ठीक है, मतलब 10 लीटर्स में 150 तो 20 लीटर्स में 300। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन की आई गेस इतनी नीड नहीं, आराम से आप सब लोग कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर लूंगा नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 3 पेन्स एंड 6 बुक्स कॉस्ट $51। अगर आपके पास 3 पेन और 6 बुक की कॉस्ट है $51। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप में से काफी लोग इसका भी आंसर सही कर लेंगे, बट लेट्स सी
इफ वन पेन इज 5 जो है डॉलर एक्सपेंसिव, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स। यहाँ पे देखें 6 बुक्स की कॉस्ट पूछ रहा है। अगर वो कहता कि एक पेन जो है 5 रुपए की है, 5 रुपीज की है, तो एक बुक कितने का होता, तो ये आपका इससे क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। या फिर आपको टोटल कास्ट ना देता, इन दोनों की कास्ट बता देता, फिर भी आपसे टोटल कास्ट पूछ सकता था। तो इसकी मॉडलिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी होगी अगर आप लोग समझे तो सिंपल इसके आंसर जो है 36 बुक्स की कीमत 30 होगी, 20 होगी, 36 होगी और 31 होगी। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या लगता है आपको। अगर आप ऐसे ही देख के सॉल्व करें तो आपको क्या लगता है। ये देख के सॉल्व करने जैसा है, काफी लोग कर लेंगे लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो मैं, अगर आप लोगों ने कमेंट कर लिया तो मैं बता दूं कि मेरे ख्याल से इसकी कीमत 36 होगी, क्योंकि 3 पेन से अगर 15 रुपीज उसका बन गया तो 36 होगी, बिल्कुल 6 बुक्स की कॉस्ट। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं किस तरह मॉडलिंग की है। देखिए ये हमने जो लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी वो बिल्कुल उनको यहाँ पे लेके आया है, और उसने क्या है 3x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 51, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स जो है आपकी पेन्स की कीमत है और वाई क्या है आपकी बुक्स की कीमत है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया इसने। एक्स की जगह हमें पता है कि एक पेन यहाँ पे देखें लिखी हुई है, गिवन है कि $5 की है, तो एक्स की जगह हमने 5 पुट कर दिया, 5 × 3 15 प्लस 6y इज इक्वल टू 51। तो 6y, ये 15 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 51 में से जब आप 15 जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है 36, और जब 6 को इधर से डिवाइड कर लेंगे तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो आपका एक बुक जो होगा वो कितने का होगा $6 का। और आपसे पूछा क्या गया है 6 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, तो 6 × 6 36, तो सी ऑप्शन जैसा मैंने कहा था। और कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है, कुछ ने गलत कमेंट किया है, तो इट्स ऑल राइट, लेकिन 36 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह मॉडलिंग होती है। देखिए अब कैसे हम बिल्कुल वर्बल प्रॉब्लम से इक्वेशंस में आ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, मनु बाइज 5 बुक्स। मनु ने 5 बुक लिए फॉर $100, ठीक है। $100 में उसने 5 बुक्स लिए। इफ शी सेल्स ईच बुक फॉर $25, हाउ मच प्रॉफिट डज शी मेक। मनु हर एक जो बुक है वो $25 में बेच रही है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। सिंपल इससे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि अगर उसने 5 बुक्स जो है $100 के लिए हैं तो एक बुक की कीमत क्या होगी $20, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता था। ये वर्बल लाइक क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, सिर्फ हमें पता नहीं होता कि इसकी मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो प्रॉफिट मनु का होगा जो वो $10 होगा, $15 होगा, $20 होगा या $25 होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है मनु ने कितना अर्न किया होगा आज के दिन में जब उसने 5 बुक्स जो है बाय करके सेल कर लिए हों। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस पहले हमें पता, देखिए मॉडलिंग और इसमें यही डिफरेंस होता है। अब किसी का भी ऐसे ध्यान नहीं गया होगा कि पहले हम टोटल जो है प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस इसकी फाइंड कर लें। तो टोटल सेलिंग प्राइस जो होगी $25 पर बुक, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे तो 5 बुक्स की जो है हमें कीमत मिल जाएगी जो कि होगी $125। नाउ प्रॉफिट जो है वो किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जिस कीमत में हमने सेल किया प्लस जिसमें हमने लिया था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप बाइंग प्राइस लिख देते जो हमने बाय किया था ऊपर। तो टोटल $125 जो है हमारी सेलिंग प्राइस है, और जो बाइंग प्राइस थी वो $100 थी। तो 125 माइनस 100 इज इक्वल टू $25। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मन्नू को 5 बुक्स पे $25, लाइक पाकिस्तान के कितने बन जाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को पता है डॉलर की प्राइस क्या है इस टाइम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इतना मुश्किल नहीं है मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे तो एक्सप्लेनेशन तो देनी होगी हमें इस चीज की भी। अ रोप इज 24 meters लॉन्ग, इट इज कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक रोप है, आप उसको रस्सी कह लें, तो 26 मीटर्स की लंबी रस्सी है, उसको हम 6 इक्वल पार्ट्स में जो है करेंगे, तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट, एक एक पार्ट की कितनी। जब इक्वल कह रहा है तो बहुत आसान हो गया। अगर इक्वल ना कहता और 2-3 की दे देता लेंथ, और फिर कोई कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का सिस्टम हो सकता था इस क्वेश्चन में, लेकिन इक्वल पार्ट्स का वो सारी कहानी खत्म हो गई। अब 2 पार्ट्स का होगा, 4 पार्ट्स का होगा, 6 मीटर्स का होगा, या 4 मीटर्स का, या 8 मीटर्स का। तो सिंपल 24 डिवाइडेड बाय 6 आप लोग कर लेंगे तो आपके पास 4 मीटर्स आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू 4 मीटर्स। तो हमारे पास ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई एम श्योर कि ये वो वाहिद लेक्चर होगा जिसमें सारे बच्चे सारे आंसर सही कमेंट कर रहे होंगे, तो इसमें मुझे लग रहा है कमेंट्स भी सबसे ज्यादा हो जाएंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम पढ़ ले तो अ पर्सन अर्न्स $1,000 एवरी मंथ एंड सेव्स $120 एवरी मंथ, व्हाट आर हिज एक्सपेंसेस ईयरली। अगर यहाँ पे सिंपल पूछ सकता था कि उसकी सेविंग कितनी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उसने सिंपल क्या पूछा, उसके एक्सपेंसेस पूछ लिए कि सालाना उसके एक्सपेंसेस क्या हो गए जब वो $120 पर मंथ सेव करता है अपनी टोटल $1,000 जो अर्निंग है उसकी। तो $9,560, $8,560, $10,560 या $15,560, कितने एक्सपेंसेस हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन आप यहीं पे खत्म कर लें, क्योंकि उसकी 1000 जो है पर मंथ इनकम है, सैलरी है, तो 12 मंथ में 12,000 ही हो सकती है टोटल इनकम। तो ये 15,560 उसके एक्सपेंसेस, फिर तो लोन लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो बाकी 3 ऑप्शन बचे, उसमें आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, ए होगा, बी होगा या सी होगा। एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। टोटल उसकी अर्निंग, जैसे ऊपर हमने किया था टोटल कॉस्ट की तरह, टोटल अर्निंग इसकी कितनी है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12,000। टोटल सेविंग कितनी है, अब उसकी टोटल साल में सेव कितने करता है, $120 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये $1,440 जो है वो एक साल में सेव करता है। बाकी जितने भी है वो क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। तो टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू टोटल अर्निंग माइनस सेविंग। तो 12,000 माइनस 1440 इज इक्वल टू $10,560 जो है ये हर महीने हर साल में खर्चा करता है। तो सी ऑप्शन जो है 10,560 बिल्कुल दुरुस्त है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, अ वाटर टैंक फिल्स एट अ रेट ऑफ 10 लीटर्स पर मिनट। एक वाटर टैंक है जो फिल होती है किस रेट से, 10 लीटर्स पर मिनट। हाउ मेनी लीटर्स विल इट फिल इन 30 सेकेंड्स। देखें कन्वर्ट हो गया, अब मिनट्स में नहीं बात कर रहा, फिर सेकेंड्स में आ गया, ठीक है। तो कितनी टैंक जो है फुल होगी 300 सेकेंड्स में, 60 ये है लीटर्स होंगे, उसमें कितने लीटर्स फिल करेंगे, 100 लीटर्स फिल करेंगे, 150 लीटर्स फिल करेंगे, या फिर 300 लीटर्स जो है पानी का वो फिल हो जाएगा टैंक में। मॉडलिंग देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, आई गेस आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा, नहीं किया तो देखने के बाद कर लीजिएगा। वाटर फिल इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, 10 लीटर से पर मिनट, ठीक है। 10 लीटर पर मिनट 1 मिनट में, और हमारे पास टोटल क्या देखना है, 300 सेकेंड्स। तो 300 डिवाइडेड बाय 60, तो ये क्या मिनट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5, इनको जब डिवीजन करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 लीटर्स। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत ही आसान ये जो था लेक्चर था। वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरह के ही होते हैं, उसमें बस मॉडलिंग का आप लोगों को पता होना चाहिए कि मॉडलिंग किस तरह होती है। बाकी सचेज इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जो 4 लेक्चर्स हैं एसटीएचपी के, उसमें आप वर्ड प्रॉब्लम्स के चारों लेक्चर्स कवर कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं स्टूडेंट एम्पावर्ड ऑफिस, आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 14 होगा उसमें हम मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।